हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 मई 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के विषय में। लेकिन इसके पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक करंट अफेयर्स के वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको लिंक में अवेलेबल मिलेगी, सो प्लीज चेकआउट। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के विषय में। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को सामाजिक सुरक्षा पैकेज के रूप में कितनी राशि देने की घोषणा की? तो प्रश्न के विकल्पों में है $1 मिलियन, $1 बिलियन, $2 बिलियन और $3 बिलियन। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है $1 बिलियन की राशि विश्व बैंक ने भारत को सामाजिक सुरक्षा पैकेज के रूप में देने की घोषणा की। देखते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 को हुई। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मॉलपास और अंशुला कांत वर्तमान समय में विश्व बैंक की सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है अंशुला कांत, जिनका संबंध भारत देश से है। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में मिनीग्राम ने किस बैंक के साथ में साझेदारी की? प्रश्न के विकल्पों में है आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है फेडरल बैंक के साथ में मिनीग्राम ने साझेदारी की। देखते हैं फेडरल बैंक के बारे में। फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई। फेडरल बैंक का भारतीय कार्यालय अलुवा, केरल में है। वर्तमान में जो फेडरल बैंक के अध्यक्ष है वो है ग्रेस एलिजाबेथ कोसी तथा मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है श्री श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक ने जो अभी मिनीग्राम जो बैंक के साथ में अपनी साझेदारी की, उसका उद्देश्य था कोविड-19 महामारी के कारण लोगों को लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार को पैसे भेजने में जो प्रॉब्लम हो रही थी, उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए, उस प्रॉब्लम की मदद करने के लिए उन्होंने फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की, मिनीग्राम बैंक ने। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। प्रश्न के विकल्पों में है 11 मई, 13 मई, 15 मई और 16 मई। तो प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 15 मई को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव के आधार पर यह निर्णय लिया था कि हर साल 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता व सामाजिक आर्थिक ज्ञान को बढ़ाने के अवसर प्रदान करना है। आप चित्र में देख पा रहे हो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई को मनाया गया और इस साल अर्थात 15 मई 2020 को जो अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया उसकी थीम थी फैमिलीज एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज, अर्थात परिवार व समाज के साथ में किस तरह से सामंजस्यपूर्ण माहौल बना के एक साथ मिलजुल के चल के हम अपने सामाजिक आर्थिक ज्ञान को बढ़ाने के अवसर और ज्यादा अपने आप को प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न 4, हाल ही में रॉबर्ट अजेवेडो ने इस्तीफा दिया। निम्नलिखित में से किस संगठन के रॉबर्ट अजेवेडो प्रमुख थे? तो प्रश्न के विकल्पों में है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात UNO और ILO का अर्थ होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस जो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है WTO। रॉबर्ट अजेवेडो WTO के प्रमुख थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया। विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। WHO ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद GATT का स्थान लिया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995 को। दोस्तों ध्यान रखने योग्य बात यह है कि WTO को पहले GATT अर्थात GATT के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न संख्या 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में आपको पता होगा निम्नलिखित में से किसके द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी योजना लॉन्च की गई? प्रश्न के विकल्पों में ICMR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, परिवहन मंत्रालय द्वारा, भारतीय सेना द्वारा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भारतीय सेना द्वारा हाल ही में
टूर ऑफ ड्यूटी योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के विषय में, इस योजना के तहत सेना देश की सेवा के मकसद से 3 साल के कार्यकाल के लिए 1.3 मिलियन नागरिकों को आर्म्ड फोर्सेज में शामिल करने की अनुमति देने का विचार कर रही है। तो भारतीय सेना द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी योजना लॉन्च की गई है, जिसमें कि किसी भी नागरिक को यहां पे स्वैच्छिक जो सेना के अंदर काम करने का मौका दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में वाइस एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इस प्रश्न के विकल्पों में है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, एयर मार्शल R.K.S. भदौरिया, एडमिरल करमवीर सिंह और लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को हाल ही में वाइस एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया। देखो, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो वाइस एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी है, ये युद्ध क्षेत्र में अदम्य साहस और वीरता का परिचय करने वाले किसी बहुत महान सिपाही को मिलती है। तो इस बार 2020 की ये ट्रॉफी मिली लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। इस प्रश्न के अन्य विकल्पों में जैसे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ये भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। एयर मार्शल R.K.S. भदौरिया, ये भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं, तथा एडमिरल करमवीर सिंह भारतीय जल सेना के अध्यक्ष हैं। ये आपको पता होना चाहिए जानकारी के रूप में। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की कौन सी बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 32वीं मीटिंग थी, जिसे राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की मीटिंग के रूप में आयोजित किया गया। और ये जो मीटिंग आयोजित हुई राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच, ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई। भारत की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मीटिंग में भाग लिया। ध्यान रखने योग्य बात है कि इस मीटिंग में, अर्थात राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की मीटिंग में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, इस मीटिंग में कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों और उनके समाधान के ऊपर विस्तृत चर्चा राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों ने की थी। प्रश्न संख्या 8, यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रश्न के विकल्पों में ब्रिटेन, स्पेन, इटली और स्लोवानिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है स्लोवानिया। हाल ही में पहला यूरोपियन देश बना जिसने कोरोना वायरस से मुक्ति पा ली है। इस प्रश्न के जो विकल्प हैं, इसमें स्पेन और इटली, जिसके बारे में कोरोना वायरस से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं आपने सुनी होगी, बहुत ही बुरी तरह से ये प्रभावित देश हैं, जहां पे हजारों की संख्या में कोविड-19 के पेशेंट हैं और उनकी मौत भी वहां पे हुई है। ब्रिटेन भी काफी हद तक कोरोना वायरस की चपेट में है। प्रश्न संख्या 9, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की? प्रश्नों के विकल्पों में आप देख सकते हैं 4 महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिनमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम ऑप्शन में है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है फेसबुक ने हाल ही में हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक एक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की। तो फेसबुक ने फेसबुक यूजर्स के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हेटफुल मीम्स चैलेंज एक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की। इसमें फेसबुक को ये बताना होगा, उसके यूजर्स के द्वारा ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से हेटफुल मीम्स फेसबुक पे अपलोड किए जाते हैं, तथा इस प्रतियोगिता में एक निश्चित राशि, इनामी राशि की भी घोषणा फेसबुक के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 10, भारतीय मौसम विभाग ने ओडिशा समुद्री तट पर कौन से चक्रवात के टकराने की चेतावनी हाल ही में जारी की? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आज ही का क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विभाग ने यह चेतावनी दी उड़ीसा सरकार को, या उड़ीसा के आसपास तटवर्ती जो राज्य हैं, जो क्षेत्र हैं, उनको ये चेतावनी दी कि अभी एक चक्रवात आने वाला है। आपको ऑप्शंस में देख के पहचानना है कि वो कौन सा चक्रवात है, वो चक्रवात कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है अम्फन चक्रवात। अम्फन चक्रवात के लिए भारतीय मौसम विभाग ने उड़ीसा समुद्री तट पर एक चेतावनी जारी की है। उस चेतावनी जारी होने के बाद में प्रशासन ने और वहां की सरकार ने जो तटवर्ती क्षेत्र है उनमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जो मछुआरे होते हैं, जो समुद्र में आगे जाके मछलियां पकड़ते हैं, उनको वहां पर रोक दिया गया है तट पे ही, और इस काम को करने के लिए मना किया है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग ने वहां पे आने वाले 48 घंटों में अम्फन चक्रवात की चेतावनी जारी की है।
प्रश्न संख्या 11, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर केवल स्वदेशी प्रोडक्ट बेचने का ऐलान किया? माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र किया था। तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अभी हाल ही में सीआरपीएफ में केवल स्वदेशी प्रोडक्ट बेचने का ऐलान किया। सीआरपीएफ अर्थात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जो कैंटीन होती है, वहां पे जून महीने से आपको स्वदेशी प्रोडक्ट जिनका निर्माण और जिनका उत्पादन केवल भारत देश में हुआ है, ऐसे प्रोडक्ट आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। हम बात करते हैं बीएसएफ की, तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स तथा सीआईएसएफ। अब हम चर्चा करते हैं 15 मई के उत्तर के विषय में। कल हमने आपको एक अभ्यास के रूप में प्रश्न दिया था, उस प्रश्न का उत्तर है आईसीसीआर। प्रश्न था कल का, कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइट वी फाइट सॉन्ग किसने लॉन्च किया? तो वो सॉन्ग लॉन्च किया था आईसीसीआर। आईसीसीआर अर्थात इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। ये संस्था भारत की संस्कृति और शिक्षा के अन्य कार्यों में संलग्न है। आईसीसीआर की स्थापना 9 अप्रैल 1950 को हुई। आईसीसीआर का मुख्यालय आजाद भवन नई दिल्ली में है तथा वर्तमान समय में आईसीसीआर के जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री विनय सहस्त्रबुद्धे। अब हम चर्चा करते हैं आज की प्रश्न की, अर्थात 16 मई 2020 के प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाके देना है। प्रश्न है, हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया? तो प्रश्न के विकल्प हैं साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, अंजुम मोदगिल और पीवी संधू। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न से संबंधित सभी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। आपको सामान्य अध्ययन तथा करंट अफेयर से संबंधित सभी वीडियो विजन आरएस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेंगे, तथा करंट अफेयर से संबंधित पीडीएफ फाइल भी आपको लिंक में अटैच कर दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।